जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम डेट आप सबको पता होगा 1 से 13 जुलाई है, जो बहुत ही ज्यादा निकट आ चुका है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस या अन्य किसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक वॉच करिएगा। यकीन मानिएगा, ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे आने वाली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग 58वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 57 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 90 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो प्यारे साथियों, माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर ए मान लिया जाए, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा यदि हम लोग ए माने तो इसके परिमाप का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 4 गुणा भुजा 4a। तो यहाँ पर बोला गया कि उसकी भुजा और जो उसका परिमाप है उसका डिफरेंस 90 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4a में से उसकी भुजा को घटाएंगे और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 90 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हमारे पास 3a बचेगा और 3a के बराबर हो जाएगा 90। और a का मान लाना है तो हम क्या करेंगे, 90 में 3 का भाग देंगे। 3 से कटेगा 90, 30 3 90 होता है। तो ए का मान हमारे पास 30 आ जाएगा, मतलब उस वर्ग का प्रत्येक भुजा हमारे पास 30 सेंटीमीटर होगा। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइसलैंड की टीम ने एक नौकायन प्रतियोगिता के दौरान धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी 5 घंटे में तय की। धारा की चाल बताना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, धारा की दिशा में बात कर रहा है। तो धारा की दिशा में हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में बात कर रहा है, दूरी दी है और आपको समय दिया है। तो हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल निकाल लेंगे। और चाल का फॉर्मूला तो आप सभी जानते होंगे कि जो चाल बराबर होता है वो दूरी बटे समय होता है। तो धारा की दिशा में हम लोग उसकी चाल निकालेंगे नौकायन की। 20 किलोमीटर दूरी है और समय 2 घंटे हैं। तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा नौकायन की धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल निकाल लेंगे। तो विपरीत दिशा में चाल निकालने के लिए दूरी चाहिए, तो दूरी तो वही है, सेम दूरी 20 किलोमीटर, बट समय कितना है, 5 घंटे। तो 5 से 20 को काटेंगे, 5 चौके 20 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी। क्वेश्चन ये कहा गया कि धारा की चाल बताओ। तो प्यारे साथियों, धारा की चाल लाने के लिए होता क्या है, अगर धारा के विपरीत चाल दी गई हो और धारा की दिशा में चाल दी गई हो और धारा की चाल लाना है तो आप दोनों चालों को घटाओ। धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल, और उसमें 2 का भाग लगाएंगे। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा और 6 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6। तो धारा की चाल बच जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डेविड ने एक वस्तु खरीदी और उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक रखा। उस वस्तु को 5% की छूट देकर बेचने पर उसे 12.87 रुपए का लाभ हुआ। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, माना कि 100 रुपए था, 100 यूनिट था ऐसा समझो। उसने बोला गया उसका जो अंकित मूल्य रहेगा क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य जो रहेगा क्रय मूल्य से 10% अधिक रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूं तो हम बनाएंगे उसका अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य जो बनाएंगे 100 अगर उसका क्रय मूल्य था
10% अधिक, तो 100 अपने आप में 100% था। इसे 10% बढ़ाना है तो डायरेक्ट जो आएगा वो आएगा 110, तो उसका अंकित मूल्य 110 यूनिट बनेगा। क्वेश्चन में कहा गया कि 5% की छूट देकर बेचा, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और छूट देने के बाद जो बेचा उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 110 यूनिट पर 5% की छूट दी जाएगी। 110 अपने आप में 100% था, 5% डिस्काउंट देगा तो 95% हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 11 पंच होता है 55, कैरी 5 आ जाएगा, और 11 में 99 और 5 हो जाएगा 104, बटे में एक जीरो है मतलब दशमलव लग जाएगा, तो हमारे पास उसका विक्रय मूल्य 104.5 यूनिट होगा। तो उसे लाभ कितना हुआ, तो हम जानते हैं कि 104.5 उसका विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य 100 यूनिट था, तो लाभ हुआ 4.5 यूनिट का। अब इसका मान अपने को क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में 4.5 यूनिट का मान बताया 12.87, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट का मान लाएंगे और 12.87 में यहाँ पर 4.5 का भाग लगाएंगे। अब क्या करो, क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा तो 100 यूनिट का मान लेके आ जाओ, और 100 यूनिट ही उसका क्रय मूल्य था, तो जो एक यूनिट का मान है 12.87 बटे कितना 45, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यूनिट का मान आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो, नीचे से पॉइंट हटेगा ऊपर 1 जीरो, जीरो से जीरो कटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटा, 9 से काटेंगे, 9 पंज 45 होता है, और 9 से इधर काटेंगे, 9 एकम 9, 3 बचा, और यहाँ पर 9 चुक 36, 9 चुक 36, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर बचेगा 2, तो 9 30 27, 143 बार ये कटेगा, और 5 से काटेंगे अपन 10 को तो 2 बार कटेगा, और 2 का गुणा 143 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चुकू 8 होगा, और 2 एकम 2। इस प्रकार वस्तु का जो क्रय मूल्य बनेगा 186 रुपए बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 या 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि 8 और 6 से विभाजित किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे लघुत्तम समापवर्ती, और 8 और 6 का लघुत्तम होगा 24। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, 100। इसमें क्या करो, 24 का भाग लगाओ, और इसे ऐसा बना लो कि ये 24 से पूर्णतः विभाजित हो। जो संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी लघुत्तम से, वो 8 और 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो 24 चूकू होता है 96, और 96 माइनस कर देंगे 4 बचेगा, लेकिन हमें 4 घटाना नहीं है, हमें 24 और 4 का अंतर जोड़ देना है। तो 24 में से 4 गया, कितना अंतर है 20 का। अगर हम यहाँ पर 100 में 20 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 120 बनेगा, और ये जो 120 वैल्यू है ये 24 से पूरा पूरा विभाजित है, लेकिन क्वेश्चन ये बोला कि एक शेष बचे, तो एक और जोड़ दो 120 में, तो अब 24 से विभाजित करने पर 121 को एक शेष बचेगा, और क्वेश्चन ने ये बोला कि 8 6 से विभाजित करने पर भी एक शेष बचे, तो इनसे विभाजित करने पर भी एक शेष बचेगा। 121 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गई एक राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 14,400 और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 25,920 है, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को करने का मैं बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपको बताऊंगा। कोई मूलधन था और क्वेश्चन में बोला गया कि 2 वर्ष का समय लगा, और 2 वर्ष में ये मूलधन कितना हो गया, 14,400 रुपए हो जाता है। फिर ये बोल रहा है कि यही मूलधन 4 सालों में 25,920 हो गया, 25,920 ये 4 सालों में हुआ। पी से 25,920 तक आने में 4 साल लगे, लेकिन 14,400 से 25,920 तक आने में वापस से 2 वर्ष ही लगेगा, क्योंकि 2 वर्ष में 14,400 था और अगले 2 वर्ष में 25,920 हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक कंसेप्ट होता है कि कोई मूलधन, जो रेशो मूलधन और इस मिश्रधन के बीच में होगा, सेम वही रेशो आगे के दोनों मिश्रधन के बीच होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी रेशो 14,400
और उसके बाद में यही रेशो मतलब समानुपात भी लगा सकते हैं, किसके बीच हो जाएगा 14,400 और अनुपात किसके बीच में हो जाएगा 25,920 के। अब इसे हम कैसे जमाएंगे तो आप समझो, यहाँ पर P रेशो मतलब बटे में 14,400 और यहाँ बराबर लगाएंगे और यही रेशो हो जाएगा 14,400 बटे किसके 25,920 के। अब हमें डायरेक्ट यहाँ सिर्फ P का मान लाना है, तो P का मान लाने के लिए 14,400 और बटे में कितना लिखा है इधर 25,920 और भाग का 14,400 इधर गुणा में आ जाएगा, तो P का मान हमारे पास आ जाएगा 14,400, ये भी बटे गुणा में आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 0 से 0, 12 से इस क्वेश्चन को काटेंगे तो यहाँ 12 एकम 12 और यहाँ पर 2 बचेगा और 12 दूनी 24, 120 बार ये कटेगा। 12 से नीचे काटेंगे 12 एकम 12 दूनी 24, एक बचेगा 19 हो जाएगा। 12 एकम 12, 7 बचा 12 छंकी 72। अब यहाँ वापस से 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 और 9 बचेगा 12 आठे 96। अब 12 से इधर काटेंगे 12 दाम 120 होता है, 2 ही 9 में 18 हो जाएगा, 2 पंज 10 हो जाएगा ऊपर। 9 से काटेंगे 14,400 को, 9 एकम 9, 5 बचा 9 छके 54 और 0 0। तो यहाँ पर P बराबर 16 पंज होता है 80 और 80 के बाद 2 जीरो और लगाएंगे तो जो मूलधन था हमारा वो 8,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर। आरसी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है जबकि आहान उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद आहान कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में आरसी को कितने दिन लगेंगे? तो क्वेश्चन में समय दिया एक तो आरसी का नाम लिया और बोला गया कि 30 दिन में किसी काम को कर सकती हैं और बोला गया एक और नाम है आहान और ये आहान इसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमारे पास समय है तो टोटल वर्क लाएंगे, 20 और 30 का लघुत्तम लेंगे तो 60 आएगा और 60 इनका एलसीएम है, 30 का भाग 60 में देंगे 2 बार कटेगा और 20 का भाग 60 में देंगे 20 या 60। ये एक एक दिन का इनका काम आ चुका है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आरसी 2 काम करेगी और आहान 3 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। क्वेश्चन ने ये बोला कि दोनों ने 4 दिनों तक साथ में काम किया तो 5 गुणा 4 किया तो 20 काम पूरा हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचा? तो हम क्या करेंगे, 60 काम में से 20 काम को घटा लेंगे तो शेष काम हमारे पास 40 बचेगा और शेष काम को कौन करेगा? आरसी अकेली करेगी क्योंकि आहान ने काम छोड़ दिया। तो ये शेष काम अकेली आरसी करेगी 40। तो इसे कितना समय लगेगा? आरसी एक दिन में 2 काम करती है तो 40 काम करने में इसे 2 का भाग लगा दो, 2 दूनी 4 यानी 20 दिन का समय लगेगा। 20 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर यदि 10,000 की राशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 609 है तो ब्याज की दर क्या है? क्वेश्चन में एक तो हमें मूलधन दिया है क्वेश्चन में हमारे पास 10,000। अब एक चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन बना लेंगे। बहुत ही शानदार लाजवाब तरीका मैं आपको दर लाने का बता रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। तो मिश्र धन दिया हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, ब्याज दिया है तो हम लोग मिश्र धन बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मूलधन में यदि हम इस ब्याज को जोड़ दें 609 को तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। 0 में 9 को जोड़ा 9 बनेगा और 6 में 0 में 0 को जोड़ा तो 0 ही बनेगा और 6 में भी 0 को जोड़ा तो 6 ही बनेगा और यहाँ पर 10 609 मिश्र धन है। अब प्यारे साथियों, जब कभी आपसे दर पूछा जाए, मूलधन और मिश्र धन दोनों आपको मिल जाए और आपको समय दिया हो तो आप क्या करो, मूलधन जो आपको दिया है इस पर भी 2 घात की करनी लगाओ। 2 घात की करनी मतलब जितना समय दिया होगा उतने घात की करनी आपको लगाना है। और इसी प्रकार क्या करो, जो मिश्रधन है उस पर भी 2 घात की करनी लगाओ जितना समय दिया हो। तो 10 609 पर भी 2 घात की करनी लगेगा। अब ये करनी आपको हटाना आना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर 10,000 है ये 100 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर जो हटेगा 10 609, ये याद रखिएगा यहाँ पर 103 का वर्गमूल हो जाएगा।
इसका मतलब ये है 100 पर ब्याज लगकर 3 रुपया ब्याज लगा तो 103 बना। अब कितना ब्याज लगा तो 3 यूनिट ब्याज लगा। इसको प्रतिशत में बदल दो 100 का गुणा करके, और किस पर ये ब्याज लगा 100 पर, इसे बटे में लिख दो। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, डायरेक्ट 3% आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। मतलब दर आ जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3%। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन 80% लाभ पर बेचा जाता है। मोबाइल फोन के विक्रय मूल्य के संदर्भ में प्रतिशत लाभ लगभग कितने प्रतिशत है? आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा। इसका मतलब हमें क्रय मूल्य नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य मान लिया कि 100 रुपए था। 80% लाभ पर बेचा गया, 100 का 80% 80 ही होता है। अब कोई व्यक्ति 100 पर अगर 80 का लाभ कमाएगा तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, तो आप कहोगे 180 रुपए बनेगा। क्वेश्चन ने कहा कि लाभ प्रतिशत की गणना यदि विक्रय मूल्य पर की जाए तो लगभग कितने प्रतिशत का लाभ आएगा। तो लाभ तो हमें पता है कि 80 रुपए का है, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ की गणना नहीं करना है, विक्रय मूल्य पर करना है। तो 180 को बटे में लिखेंगे और गुणा में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 इनाम 18, 2 चुक 8। इस प्रकार 4 गुणा 100, 400 बटे 9 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन में ना मिला, 9 चुक 36, 4 बचा, 9 चुक 36, पॉइंट लगाओ, फिर से 44.44% लाभ का प्रतिशत होगा विक्रय मूल्य पर गणना करने पर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनिल एक मोटरसाइकिल 84,000 में खरीदता है और इसे 12% हानि पर बेच देता है। मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य लाने के लिए क्रय मूल्य जो था वो दिया है 84,000, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% था। 12% हानि उठाई 100% पर, तो क्रय मूल्य का डायरेक्ट 88% निकाल दो, डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, क्या करो 84 का गुणा 88 से करेंगे तो 73,920 आएगा डायरेक्ट, 73,920। प्यारे साथियों जीरो भी साथ में आ जाएगा और यही इसका विक्रय मूल्य बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आईएमपी क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 10% अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। 3 संख्याओं की बात हो रही है, एक को ए मानो, एक को बी और अगली को सी। और 2 संख्याएं थी जिनको तीसरी संख्या से कंपेयर करना है। तीसरी संख्या मान लिया जाए 100 थी, तो पहली संख्या 20% अधिक हो जाएगी, और 100 का 20% 20 ही होता है, और पहली संख्या 20 ज्यादा हो जाएगी, मतलब पहली संख्या 120 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 10% अधिक है तो 110 हो जाएगी। क्वेश्चन ने ये बोला कि पहली और दूसरी में अनुपात बताओ, मतलब ए रेशो बी का मान बताना है। तो पहली संख्या 120 है रेशो, दूसरी 110 है, इसे काट दो, 0 से 0। तो यहाँ पर हमारे पास 12:11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम वाले प्रश्न, प्रतिदिन की भांति आज भी। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें। आपका मैथ कमजोर है तो भी देखा करें, यकीन मानिएगा बिल्कुल 0 टू हीरो में आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। और मैथ अच्छा है तो भी प्रैक्टिस के तौर पर आप इस क्लास को प्रतिदिन जरूर देखा करें, आपको सफलता एक दिन मिलना निश्चित है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।